बृहस्पतिवार व्रत कथा। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राज करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसका सौदिकता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितनी ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन था। वह राजा को धर्म कार्य से मना करती, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपना सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से रानी का कभी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन जब राजा वन में शिकार को चला गया, तब संयोगवश उसी दिन वहां साधु के भेष में आए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई, भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पे था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, हे रानी जी, आप तो विद्वान ही है, मुझ भिक्षुक को भिक्षा देने में आप ही समर्थ है। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर तो मुझे गृह के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता और सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले। साधु रूप में आए बृहस्पति ने कहा, हे देवी, यह तुम कैसा इच्छा उत्पन्न कर रही हो। भला इस संसार में भी कोई ऐसा होगा जिससे संतति और धन न प्यारा हो। इससे भी कोई दुखी होता है। इन दो बातों की तो सभी को चाह होती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासों को नीर और भोजन कराओ। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पैसारे बैठाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, दाल तलैया कुआं बनवाओ, आम अमला आदि के वृक्ष को लगवाओ। साधु महात्माओं को भोजन कराओ। जिनके पास धन नहीं है उनको धन दो, उनकी सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करो। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया अधिक धर्म के कार्य है जिन्हें तुम कर सकती हो। परंतु यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन के सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं तथा अंत में जब शरीर त्याग करता है, तब स्वर्ग को जाता है, तब उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात को रानी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाओ रखूं, फिर दान दे डालूं अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो ऐसे ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तू अपने घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने से पहले सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करे। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे। भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महात्मा तो यह कहकर अंतर ध्यान हो गए, परंतु रानी ने उनके बात को मन में रख लिया और फिर वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार होते होते रानी का सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे। एक समय खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, हे रानी, आप यहाँ रहिए, परंतु मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझको जानते हैं। मैं दूर प्रदेश जाऊँगा और कोई धंधा या नौकरी करके अपना दिन व्यतीत करूँगा। रानी ने कहा। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया, परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई, तो वह वन में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उससे अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लट्ठे से पड़ी रहती। एक दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो कुछ खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सोए रहती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसको खाने को कुछ नहीं मिला। मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक पुरानी दासी को बुलाकर कहा, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि मेरी बहन के घर जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए कुछ अन्न मांग लाओ, जिससे हमारी बहन नेक और धनवान है, वह हमारी अवश्य ही सहायता करेगी। यदि वह सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता।
हो जाता, और नहीं तो 10 पानसेर बेझर ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उस समय वह बृहस्पति का व्रत की एक कथा सुनने को बैठी थी। रानी ने कई बार कहा, दासी ने रानी से कई बार कहा, परंतु वह ध्यान न दी। उसकी आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10 पेंसिल बेजर ही दे देवे तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह बृहस्पतिवार का भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो दासी अपने घर लौट उस रानी के पास चली गई जिसने उसे भेजा था, और कहा, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह बेजर क्या देती, उसने तो मुझसे बात भी न की। यह सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, ये सब बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जब रानी बृहस्पति की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा में उसने कुछ बात भी न की। पूजा कर विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के पास गई और कहा, बहन, आपने उसे किस लिए भेजा था? मैं व्रत की कथा सुनने में लीन थी, जिससे मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए वहाँ से उठा या बोला नहीं जाता, इसलिए वह वहाँ से लौट आई। रानी बोली, बहन, अब तो जानती हो मेरे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैं दासी को तुम्हारे पास पानसेर बेजर को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया। रानी बोली, नहीं बहन, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में बेजर मौजूद है, तुम घर में जाकर फिर देखो। बहन के ऐसा कहने पे जब रानी ने घर में जाकर देखा तो बेजर से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी और बांदी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, भोजन के अभाव में हम लोग तो नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में आता है कि क्यों न इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ले, और किया भी करे तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, बहुत ठीक। रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत की क्या कथा है और ये व्रत कैसे किया जाता है? रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं है, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले के जड़ में पूजन करना चाहिए। वहाँ दीप दान करे, अर्थात दीपक जलावे, उस दिन पीला भोजन करे और कहानी सुने। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और वस्त्र, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार आया तो उन दोनों ने व्रत किया, परंतु चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बीनकर ले आई। उस चने की दाल बनकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। उन्होंने व्रत किया, परंतु पीला भोजन कहाँ से लाए? व्रत के प्रभाव से बृहस्पति देव उस पर बहुत खुश थे, इसलिए स्वयं थालों में पीले भोजन लिए उपस्थित हुए और रानी और देसी को देकर बोले कि तुम इसी से अपना व्रत करना, खाकर व्रत करना। फिर तो बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर से रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई। रानी फिर आलसी हो गई। दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, जिससे सारा धन नष्ट हो गया था। फिर वही आलस न करो, दीन जनों को दान देकर सब पूर्ण कर्म करो। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी दो, पैसारे बैठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान दो, भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में हो पड़ी कि राजा कैसे होंगे। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः होते ही अपने मार्ग को चला। उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल और गुड़ से केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं लकहारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो ये विधि विधान से करूँगा? बृहस्पति रूप में आए साधु ने कहा, तुम अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से 10 गुना धन मिलेगा। और कहानी इस प्रकार है। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान न थी, कारण उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही सर्वप्रथम वो भोजन करती, फिर दूसरा कार्य किया करती थी। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या कन्यारत्न थी। वह कन्या ज्यों ज्यों बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही स्नान आदि करती, भगवान विष्णु की पूजा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में डाल देती। जब वहाँ से लौटती तो जौ बिटोर कर ले आती। एक दिन वह बालिका
जौओं को सूप में रखकर फटकने लगी। तो पिता ने कहा, बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी चाहिए। नित्य की भांति वह गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छिड़ दिया और कहा, हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ पिटोने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन सोने के सूप में उन सोने के जौवों को फटक रही थी तो उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देखकर और उसके रूपशील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। और यह समाचार उसके पिता को मिला तो रानी आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को सब बात का सुनाई। मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि उस राजकन्या से मेरी विवाह हो जाए। राजा ने उस राजकन्या से राजकुमार का विवाह कर दिया और ब्राह्मण सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ब्राह्मण पूर्वत दरिद्र हो गया। उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने गया। कन्या माता पिता की दीनता देखकर बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं इनको युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवाया गया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपकी सारी दैत्यता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान न दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का झूठन खा लेती थी। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ। उसने जाकर अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के बस से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने के बाद वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लखारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था, साधु महात्मा के कथन से बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दोना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु एक दो बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया तो बृहस्पति देव उस पर नाराज हो गए। उस दिन नाराज हो गए, बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर का राजा ने यज्ञ किया जिसमें यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न करे, ना अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा आज्ञा से सभी भोजन करने को गए। यही एक लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने घर लेवा गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खुटी पर पड़ी। उस पर न लखार न दिखा और रानी ने सोचा इसी मनुष्य ने चुरा लिया। फिर उसी समय उसको जलखाने में डाल दिया गया। जब जलखाने में गया तो उसने विचार करने लगा, ना जाने यह मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति देव वेश में आए साधु महाराज ने कहा, तुमने बृहस्पति का व्रत नहीं किया था, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, तुमको जेल खाने के फाटक पर पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, इसी से तुम व्रत कर लेना। उधर राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में डाले हो वह सर्वदा निर्दोष है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खुटी पर है। राजा ने सवेरे होकर देखा तो हार खुटी पे दिखाई दिया। उसने राजा को सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया। राजा जब अपने नगर को चला तो देखता है कि अब तो यहाँ सब सुख छाया हुआ है। राजा चलते चलते घर गया। यहाँ रानी ने राजा के स्वादार्थ पहले से ही बांदी को भेज दिया था। बांदी ने बड़े स्वागत से राजा को महल लिवाया। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया है? रानी ने राजा से कहा, यह सब गुरु बृहस्पति की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब तो मैं यह व्रत नियम पूर्वक करूँगा। यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और वह दिन में 3 दिन गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहरो और बृहस्पति देव की कथा सुन लो। सबों को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने सबको कह सुनकर रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा। ज्यों ही कहानी समाप्त हुई वह राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो किसान को जो हल जोत रहा था उसे कहानी सुनानी चाहिए। उसने कहा, वाह, मैं हल चलाऊं या तुम्हारी कहानी सुनो? राजा जी हुई आगे बढ़ाओ। उसके हल के बैलों से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा तथा उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसकी माँ जो रोटी और जल पानी लेकर आई पेट में दर्द होता पाया तो बुढ़िया ने पूछा तो
तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को पकड़ा और कहा कि मैं कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। बुढ़िया ने खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया। जे हुई कहानी कहने लगा कि किसान के बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी रानी के घर आया और बहन ने उनका बड़ा स्वागत किया। समाचारों का आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा और अन्य सभी लोग उठकर अपने काम काज में लगे। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी रानी से अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया यहाँ तो बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा पड़ोस में जो कुम्हार था, उसका बेटा बहुत बीमार था, जिसने 3 दिन से उसके घर वालों ने भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा, तुम लोग मेरे भाई से बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ जलपान भोजन कुछ भी नहीं किया। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक, राजा कहानी सुनाने को आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कहानी सुनाई। इसके प्रताप से उसकी सारी बीमारी दूर हो गई, उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चला तो बहन उसने अपनी बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो हुई आज्ञा मांगी। सास ने कहा, अच्छा तू जा, परंतु बच्चे न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। जब बहन ने अपने भाई को कहा कि भैया मैं चलूंगी, परंतु बच्चे ना जा सकेंगे क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही चल करके आज करोगी। राजा अपने घर को लौट आया और रानी से कहा, मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, भगवान बृहस्पति की कृपा से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई। ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार के व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की।